दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि मेवात के गांव-गांव में बागवानी विभाग की ओर से हर छोटे बड़े किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता कैंप लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद आज खंड फिरोजपुर झिरका के गांव बदोपुर में पहुंचे और सैकड़ों किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया। मौके पर पहुंचे सैकड़ों किसानों ने सरकार व बागवानी विभाग के इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की और किसानों ने बागवानी खेती की और अपना मन बना लिया। देखिए आगे की रिपोर्ट। थोड़ी सी मात्रा में लगता है तो आप खजूर के पौधे लगाओ। आपने देखा होगा कि वो जो पौधा आएगा खजूर का, वो 3 साल में फल देने लगता है। जो लैब में तैयार होता है, जैसे अपन खून की जांच कराते हैं ना प्रयोगशाला में, जैसे वहां से तैयार करते हैं सुपर कल्चर पौधे से जो खजूर का होता है। ऐसा नहीं कि वो बाड़ी के लिए आया लगा दी, वो नहीं। सुपर कल्चर का पौधा आप जोधपुर जैसलमेर में जाओगे, वह पानी पीने का भी नहीं है, रेतीला इलाका है, उसमें वो खजूर के पौधे लगाते हैं। उनकी आमदनी आप यकीन नहीं करोगे, वो फॉर्च्यूनर वगैरह में घूमते हैं। मैं खुद गया हूँ वहाँ। आप मैं आपको बोलता विश्वास नहीं हो रहा, आप खुद जाके प्रैक्टिकल करके आए कि वाकई में है कि नहीं। आप यकीन, वो झोंपड़ी में रहते थे, वो झोंपड़ी में। आज उनके पास गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सऊदी अरब वो पिंड खजूर को एक्सपोर्ट करते हैं। आप जाना कभी, आपकी न्यूज अगर आप नहीं जा सके हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करना। हर चीज का आपको मैं समझ से बता, सोच से बता रहा हूँ। यूट्यूब पर सर्च करना, उनका फार्म का पूरी डिटेल आ जाएगी, कितने बढ़िया उन्होंने बागा खजूर के। जहाँ जमीन और पत्थर है, कुछ भी है ही नहीं, वहाँ पानी का पीने का पानी भी नहीं। ये आप पौधे बाग लगाओ। चौथी योजना बताऊंगा आपको, अगर आप तरबूज लगा सके ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन मतलब बेमौसम में, आप सितंबर अक्टूबर में तरबूज लगाओ। एक किले में 2.5 से 3 लाख कीने का भैया आपकी। आप बोलोगे पानी नहीं है, उसका भी समस्या हमारे पास, सोल्यूशन हमारे पास है। समाधान क्या है? पानी की टंकी बनाओ, टैंक बनाओ खेत में, उसमें भी सब्सिडी है। टैंक बनाओ, टैंक लगा के उसमें फिर अपना ड्रिप लगा दो। बाग में जो भी सब्जी करे, ड्रिप से खेती करो। जैसे आप पीने का पानी लगाते हैं, मुंडा काम है, पाट कोरी में जो गाँव में जो खारा पानी है ना, वहाँ टैंक बने हुए हैं मीठे पानी की। तो उसी टाइप का एक टैंक बनेगा वो, लेकिन हमारी गाइडलाइन के अनुसार बनेगा। आप वो टैंक भरवा लें, 2 टैंक से आपकी पूरी फसल हो जाएगी तरबूज की। 2 टैंक से, 2 टैंक लगाओ उसमें, क्योंकि जो उसमें पानी जाएगा ना, वो बूंद बूंद जरा। जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ड्रिप लगाता है उसमें ब्लड की, उसकी ग्लूकोज की, तो एक एक बूंद से जाता है। आप सोचो अगर वो उसको फुल कर देगा ना, और पूरा घुस जाएगा सर, तो अपना क्या होगा? अपना क्या होगा? अपना पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। उसी तरह पौधे के साथ भी यही हाल है। पौधा बोलता है कि मुझे अगर पानी बूंद बूंद से दोगे ना, तो मैं अच्छा फलूंगा, फूलूंगा, मैं उसी पानी को आनंद ले जाऊंगा। इसलिए टपक सिंचाई लेके आए, टंकी पानी के टैंक में आ गई, पानी हो उसमें ड्रिप सिस्टम लगवा लो। ड्रिप सिस्टम में भी सब्सिडी है। पानी के टैंक में हम देंगे आपको, सब्जी लगाओगे उसमें भी हम देंगे आपको, हर चीज पर सब्सिडी है। पर आपको लेने का तरीका आना चाहिए। तो एक पानी की टैंक बना के आप तरबूज लगाओ, और टमाटर लगाते हैं तो उसमें ड्रिप लगाओ। आप ये हर चीज आप ऐसे तैयार, मतलब तकनीकी से खेती करो। आजकल जमाना उसका रह गया है, तो जितना आप तकनीकी से करोगे उतना ही फसल आपकी क्वालिटी वाली होगी। ऐसा नहीं कि आप टमाटर भर के ले गए और उसमें कचरे वाले टमाटर में कोई मंडी में ले गए नहीं। अगर आप बेल पे जो टमाटर खा दो, बांस बल्ली है, टमाटर के ऊपर चढ़ाते हो, उसमें जो फल रहता है ना, फ्रूट, उतना साफ और सुथरा रहता है, लाल एकदम, उसका रेट अलग ही मिलता है आपको, अलग रेट मिलेगा उसको। और नीचे वाले जाओ सड़ा गला, मिट्टी लगे सड़ जाता है, ऊपर में तो जब कभी पानी पड़ जाए तो बेल वाला टमाटर सड़ेगा नहीं आपको। उत्पादन ज्यादा होगा, रेट अच्छे मिलेंगे आपको। तो आप बांस बल्ली में टमाटर खेत में छोटा टैंक बनाओ, तालाब, छोटा कुंडा, उसमें 70% तक हम अनुदान राशि देते हैं किसान। और हमारे हिसाब से 1 किले की फसल के लिए 50,000 लीटर का टैंक बहुत है, लेकिन आपने वो पानी ड्रिप से यूज करना पड़ेगा, ये नहीं कि खुली कैन छोड़ दी। और उसके साथ आप नेट हाउस लगाओ। मांडीखेड़ा में तो पानी नहीं है, पीने के लिए भी नहीं है, जहर पानी है पूरे जंगल में उसके में। वहाँ 20 नेट हाउस लगाए हुए हैं, सारे तालाब पे लगाए हुए हैं। और जो 20-20 हज़ार के टैंकर घूमते हैं ना, 25-25 हज़ार के, 700-800 रुपये में 2 टैंकर 50,000 के लीटर को टैंक को भर देते हैं। 1 केले की उसमें सिंचाई हो जाती है, तो टोटल खर्चा उसमें 1500-1600 रुपये आता है। वैसे भी खुला पानी किसी
ट्यूबवेल वाले से लोगों को भी 2-2,500 रुपये लेगा किले का। लेता है कि नहीं लेता है? तो क्यों उन चक्करों में पड़ रहे हो, क्यों उसके तरफ जा रहे हो? आप अपना तालाब बनाओ, सोलर पंप लगाओ, उस पर 75% सोलर पंप पे सब्सिडी देंगे और ड्रिप के साथ उसको यूज करो। अगर आप नेट लगाते हो उसको 50% सब्सिडी सरकार देती है। 25 लाख के करीब उस पर खर्चा आता है, 12.5 लाख रुपए हम देते हैं, 12.5 लाख रुपए किसान को लगाना पड़ता है। और उसमें आमदनी आपकी एक साल में 1 किले में से आप बता सकते हो कितनी हो जाएगी? 6 से 7 लाख रुपए। किसी फसल से आप 1 किले में 6-7 लाख रुपए कमा सकते हो। और ये कमाने का मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शुद्ध मुनाफा है। और 6-7 लाख रुपए तो आप जब कमाओगे जब आप उसको ढंग से देख रेख नहीं करोगे। नेट हाउस में 12,000 बेल लगती है अगर हम खीरे की बात करें तो, और हर बेल पे 5 से 6 किलो खीरा आता है, यानी 5 किलो खीरा भी आता है तो एक ही फसल में आपका 600 क्विंटल खीरा आएगा। 3 महीने की फसल है और 3-3 महीने की आप 3 फसल ले सकते हो एक साल में, तो टोटल 1800 क्विंटल खीरा 1 किले से आप पैदा कर सकते हो। 1800 क्विंटल, और आप 10 रुपए किलो भी उसे बेचोगे तो कितने का बिकेगा? 18 लाख का। और वो खीरा होता है उसमें वो जिसको आप चाइनीज खीरा, इंग्लिश खीरा कहते हैं ना, हरा हरा बगैर छीले जो खाया जाता है। 18 लाख का आपका खीरा बिका, उसमें 6-7 लाख रुपए आपका खर्चा भी आ गया, तो 10-11 लाख रुपए तो बचे। और मैं तो आपके 7-8 लाख रुपए ही कह रहा हूँ, तुम्हारे और इधर उधर कुछ रह जाएगा, तो 6-7 लाख रुपए तो आप आराम से कमा सकते हो 1 किलो। ठीक है ना? बाकी मेरे हिसाब से 6-7 लाख का 20 किले में भी नहीं कमाओगे अगर शुद्ध मुनाफा जोड़ा जाए। क्यों 50 किले में 20 किले में भाग रहे हो? अपने 1 किले 2 किले करो, ढंग से करो। और उसकी ये दिक्कत नहीं कि भाई प्याज पिट गई जी, टमाटर पिट गया। ठीक है, फसल बदल बदल के लगाओ, प्याज के पीछे ही मत पड़ो। उसके बाद जो बेरोजगार बच्चे हैं वो अगर अपना केला पकाने का गोदाम लगाते हैं तो उनके लिए हम 1,05,00,000 रुपए तक की सब्सिडी देते हैं। 35,000 रुपए पर मैट्रिक टन से आप अपनी इंडस्ट्री लगाओ, उसमें केला पकाओ, कच्ची केला जैसे साउथ से आती हैं, और फिर सप्लाई करो खूब सारे मार्केट में। क्यों भागे फिरते हुए इधर उधर? अपना रोजगार। मैं सरकार का एक फार्म है 55 एकड़ का, वो प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया। क्यों करवाया? कि मुझे आप लोगों से लगाओ, मुझे मेवात से लगाओ, मैं भी इसी मिट्टी में पैदा हुआ। कि जितने दिन सरकार ने मेरे को मौका दे रखा है, गृह जिले में लगाते नहीं है जिला अधिकारियों को, लेकिन सरकार ने छूट दे के मेरे को यहाँ लगाया हुआ है। जितने दिन मुझे मौका मिल रहा है मैं अपने जिले की, अपने इलाके की कुछ सेवा कर दूँ। तो 55 किले पे 10 करोड़ की लागत से मैंने एक प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया। उसकी 4 दीवारी वगैरह हो गई है और वो दिसंबर-जनवरी तक चालू हो जाएगा। उसका आप लोगों को क्या फ़ायदा है, मेवात को उसका क्या फ़ायदा होगा, वो मैं बताता हूँ। कि हमने उस सेंटर को, उस एक्सीलेंस सेंटर को प्याज का सेंटर बनाना है। और आप सब लोग जानते हो कि हमारे इलाके में जो प्याज बोई जाती है वो गंठी से बोई जाती है, छोटी प्याज। और ज़्यादातर गंठी हम कहाँ से लाते हैं? खैरतल से, अलवर से, इधर से लाते हैं ना, राजस्थान से, गुजरात से तकरीबन। और उस गंठी की खरीद में 100 से 125 करोड़ हर साल मेवात का पैसा जाता है, राजस्थान में, गुजरात में, कहीं। हमारी ये सोच है, सरकार की सोच है, मैंने प्रोजेक्ट प्रपोज किया कि भाई जो मेवात के 100-125 करोड़ रुपया इसको मेवात में ही रोका जाए, ताकि मेवात का पैसा मेवातियों पर रहेगा तो मेवात खुशहाल होगी। उसके लिए उस सेंटर के साथ हम 200, 250, 300 किसानों को रजिस्टर्ड करेंगे, पंजीकृत करेंगे।
जो अपने खेतों पे गंठी उगाएंगे, बीज उस सेंटर से मिलेगा। बीज वहां से क्यों मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा कि ये आदमी गंठी बना रहा है, ये गंठी से प्याज उगा रहा है, और इसने कोई घटिया बीज लेके वो गंठी बना दी, तो इसका तो हो गया ना बढ़िया में। तो सरकार को तो हर इंसान का सोचना है, एक का ही नहीं सोचना है। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई कोई भी इंसान धोखा हो किसी भी किसान के साथ। तो हम बढ़िया बीज देंगे तो बढ़िया गंठी बनेगी, बढ़िया गंठी बनेंगे तो जो हमारा दूसरा किसान है उसके यहाँ भी बढ़िया फसल होगी। और उनकी गंठियाँ सरकार खरीदेगी, वो सेंटर खरीदेगा जिस रेट पे मार्केट में चल रहा होगा, उस रेट जितने 250 किसान 300 किसानों को हम उसके साथ जोड़ेंगे तो उनकी गंठी बिक गई, आमदनी होगी गंठी बिक के। और फिर जो प्याज की खेती करेंगे उनको वो सेंटर मेवात में ही उन किसानों को वो गंठियाँ वापस देगा आधी छूट पे। यानी 20 रुपए किलो गंठी का रेट चल रहा है, तो वहां सेंटर से हम किसानों को 10 रुपए किलो मिलेगा। तो 100 करोड़ रुपए तो वो बच गया आपके जो गंठी यहीं पैदा करी, और 50 करोड़ वो बच गए जो आधी छूट पर गंठी गई। तो इस तरह से अगर 150 करोड़ रुपए हर साल मेवात में ही रहेंगे, 40 से 50 बच्चे हर साल जो +2 और 10वीं होंगे उनको माली का और सुपरवाइजर का प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे 1 साल की, उन्हें अच्छे से ट्रेंड करेंगे। हमारा जिला गुड़गांव के साथ लग रहा है, मानेसर के साथ लग रहा है, दिल्ली के साथ लग रहा है। वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी सोसाइटी बनी है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं जिसमें माली और सुपरवाइजरों की ज़रूरत होती है। हर फैक्ट्री अपने यहाँ लॉन बनाती है, फूल लगाती है, गमले लगाती है, उनकी देख रेख के लिए मालियों की ज़रूरत पड़ती है, सुपरवाइजरों की ज़रूरत पड़ती है। अभी उनके पास कोई ट्रेंड मैन पावर नहीं है, तो वो ऐसे ही पकड़ लेते हैं जो कहता है जी मैं मालिक काम कर लूँगा, मैं मालिक काम कर लूँगा। लेकिन जब आप लोगों के पास सरकार की इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट होगा तो वो आम आदमी को नहीं लेगा कोई। हमसे भी वो अभी भी पूछते हैं जी हमें मालिक चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, तो हम भी कहते हैं यार हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हम ट्रेंड करना शुरू कर देंगे तो हम उनसे कहेंगे इतने लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है, आप इन्हें अपने यहाँ लगाओ। 40-50 बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देंगे, उनमें से अगर 30 बच्चों को भी नौकरी मिल गई तो 30 परिवार तो तरक्की पे आए मेवात के। तो ये उस सेंटर का फायदा बता रहा हूँ मैं मेवात के लिए।